हाय दिस इज कृणाल एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट प्रेडिक्शन। तो चलिए कल देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पर ओपन हो सकती है, बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन हो सकती है और उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से फाइंड करेंगे, देखेंगे मार्केट का एक्चुअल में ट्रेंड क्या है। उसके साथ ऑप्शन चेन को एनालिसिस करेंगे और उसी के ही साथ हम लोग ग्लोबल मार्केट में भी देखेंगे क्या हलचल चल रही है। तो चलिए पहले हम लोग बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखने के बाद निफ्टी को देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे वन डे के कैंडलस्टिक में, अगर हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक यहाँ पर एक कंटिन्यूसली ऊपर के साइड से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर एक हैमर टाइप का बन चुका है आज के कैंडलस्टिक में। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए भी। तो इसे थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में और डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को ट्रेड लेना है और कहाँ पर हम लोगों को अपनी पोजीशंस कट करने हैं। अगर देखेंगे जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही एक्चुअली बैंक निफ्टी है। और आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई 60-40 के लेवल के बीच में ही घूम रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है, ऐसे यहाँ पर भी आरएसआई में भी दिखाई दे रहा है। 60-40 में जब आरएसआई होता है तो एक मार्केट जो होता है एक कंसोलिडेशन स्टेज में होता है। अगर हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन, अगर फ्राइडे के दिन हम लोग देखेंगे तो मार्केट जो था, मार्केट जो इंट्राडे हाई टू इंट्राडे लो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो देख सकते हैं हम लोग 511 मतलब 500 पॉइंट के आसपास मार्केट में अप एंड डाउन, मतलब स्विंग हाई टू स्विंग लो 500 पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट ने किया है मंडे के दिन भी। मतलब अगर फ्राइडे और मंडे को कंपेयर करेंगे तो 500 पॉइंट्स का जो इंट्राडे लो टू इंट्राडे हाई हमें देखने को मिला। और कल जैसे कि एक पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न रेडी होता है, मतलब डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। अगर नहीं करेंगे इसके साइड पर, अगर आइदर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम लोग प्लान करेंगे, नहीं तो प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हम लोग थोड़ा सा सेल का प्लानिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते थे। पर आज अगर देखा जाए तो जो मार्केट है वो एक रेंज में था, रेंज में फंसने के बाद यहाँ से एक शार्प रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल सकती है आज के दिन। तो मार्केट जो है, मार्केट अभी तक ये पॉइंट के ऊपर नहीं गया है, मतलब 43,439 ये इसके ऊपर मार्केट नहीं गया है अभी तक। जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट एक जोन में फंसा था। तो उसमें क्या होगा, जो प्राइस एक्शन है, मतलब जिस प्रकार से प्राइस एक्शन वर्क कर रही है, तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो क्या हो गए, वो कोलैप्स होंगे। क्योंकि अगर मार्केट रेंज में रहेगा, कुछ बाइंग करेंगे हम लोग, तो जो प्रीमियम होगा वो धीरे 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 जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वो प्रीमियम कोलैप्स हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि एक थोड़ा वेट करने के बाद फिर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और जैसे ये इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं 43,767 का, ये पहला टारगेट होगा हमारा। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट समवेयर अराउंड 43,450 के आसपास, अगर ऊपर उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ये बहुत बुलिश साइन होने वाला है थोड़ा मार्केट के लिए। तो क्या होगा, अगर यहाँ पर ऊपर गया तो हम लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि ये एक फिर सपोर्ट का काम करेगा। ये यहाँ पर मार्केट जो डब्ल्यू पैटर्न है, तो ये जो नीचे के साइड पर है, तो यहाँ पर एक 43,417 का जो है वो एक सपोर्ट का अच्छी तरह से काम करने वाला है। तो अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट के कंसोलिडेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है यहाँ पर इसी के आसपास, तो रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा शार्पली रिकवर हो सकता है। तो कुछ ऐसा प्लान नहीं करेंगे, मार्केट को स्टेबल होने देंगे 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक को। मोस्ट ऑफ द टाइम ना 10 o'clock के बाद ही आप ट्रेडिंग का प्लान करना। अगर ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 43,677। अगर ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो नीचे के साइड पर हम लोगों को एक बड़ा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। मतलब हम लोग देख सकते हैं अगर 43,000 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो ये बहुत सेंटिमेंट्स बेरिश होने वाले मार्केट में। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकता है।
तो ये थोड़े पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए ऑप्शन चेन के थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन हम लोगों को दिखाई दे रही है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करेंगे, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कॉल के साइड पर तो 14 लाख के आसपास है। वही हम लोग अगर पुट साइड पे देखेंगे हम लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट तो 13 लाख के आसपास है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट हमें कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है हम लोगों को 44,000 के कॉल के ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पर एक देखेंगे 43,500 के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। पर इसमें इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इन द मनी के जो कॉल लोगों ने शॉर्ट किए थे, मतलब सेलर ने शॉर्ट किए थे, तो वो कॉल्स बहुत अनवाइंडिंग हुए हैं। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं -11,521, मतलब इतने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जो ओपन थे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स वो अभी क्लोज हो चुके हैं। मतलब ये जो है ये मार्केट के लिए गुड साइन है क्योंकि कैसा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर अनवाइंडिंग होते हैं तो सेलर के दिल में एक डर पैदा होता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर गया तो क्या करेगा। तो ये जो है वो से क्योंकि मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो सेलर होता है वही मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं आने वाली मतलब कल के दिन मार्केट थोड़ा सा हम लोगों को बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकता है। वही हम लोग पुट के साइड पर देखेंगे तो पुट के साइड पर चेंजिंग ओआई में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बिल्डअप हुए हैं पुट के साइड पर, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे बिल्डअप हुए वो तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 43,400 के आसपास, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो सपोर्ट की बात करेंगे हम लोग नीचे के साइड पर हम लोग देखेंगे तो ये 94,000 जो है वो सपोर्ट का काम करने वाला है, जैसे कि 43,000 जैसे कि हमने टेक्निकल्स में भी बात की थी। तो जो अगर ओआई की पूरी पिक्चर देखेंगे हम लोग तो ये थोड़ा सा कंफर्म हो रहा है हम लोगों को कि कल मार्केट थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कॉल्स है वो अनवाइंडिंग हो चुके हैं और जो पुट्स है वो उसमें ह्यूज एडिशंस हुए हैं। तो ये एक गुड साइन है मार्केट के लिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं निफ्टी में भी क्या पोजीशन है और क्या किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेडिंग का प्लान कल के दिन करना चाहिए। पहले वन डे के कैंडलस्टिक में देखते हैं, उसके बाद हम बाकी का देख लेंगे। अगर देखेंगे हम लोग वन डे के कैंडलस्टिक में तो यहाँ पर इन्वर्टर टाइप का हैमर हम लोगों को दिखाई दे रहा है फ्राइडे के दिन। तो उसके बाद ही हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट एक बुलिश साइन में आया था। तो इन्वर्टर हैमर का ही ये एक मतलब उसे कहते हैं कि अगर इन्वर्टर हैमर आता है अगर किसी भी चार्ट में तो जो बेरिश जो जोन था, मतलब जो बेरिश मार्केट था, तो अभी वो रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को आज के दिन हम लोगों को थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला। अगर देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा था और सर्टेनली ये पॉइंट के ऊपर हम लोग देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में जानते हैं और देखते हैं हम लोग की क्या पॉइंट्स रहेंगे कल के दिन। अगर कल के दिन भी हम लोगों ने बात की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होने वाला है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो उसके बाद ही मैं आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये भी एक बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 18,431 के आसपास। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हम लोग ना आरएसआई को देखेंगे 60 के अबव है। 60 के अबव जब आरएसआई होता है तो एक मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट तेजी में मतलब बुलिश जोन में मार्केट है, ये इंडिकेट करता है आरएसआई एक्चुअली। और वही 200 मूविंग डेज का एवरेज हम लोग देखेंगे तो वो एक्चुअली 200 मूविंग डेज के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। पर आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई में 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में हम लोगों को आरएसआई में दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी जो है वो थोड़ा बुलिश जोन में है, ऐसा यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अगर देखेंगे हम लोग निफ्टी का भी देखेंगे तो निफ्टी में जो फ्राइडे के दिन अगर देखेंगे, फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन अगर कंपेयर करेंगे तो टोटल 185 पॉइंट मार्केट स्विंग लो टू स्विंग हाई में ट्रेड कर रहा था। तो 2 दिन में मार्केट ने इतनी सारी मूवमेंट्स कर दी है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न पहले हम लोग कल भी हम लोगों ने बात की थी। तो अगर मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा हमने कल बात की थी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर सिमिलर पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा था। मैंने ये पॉइंट कहा था कि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो वो बुलिश साइन होगा, मार्केट के लिए अच्छा सा साइन होगा। पर अभी तक इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये एक कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं होता
क्लोज तो हुआ है अच्छे से, पर इसको ब्रेक करना चाहिए। तो क्या हुआ कि आज 3:30 के बाद जो ऑप्शंस जो सेलर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेंट कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है। तो कैसा होता है कि जो इंट्राडे में जिन्होंने ट्रेड लिया तो उनके सारे पोजीशन कट करने का टाइम होता है। तो एक थोड़ा-सा मार्केट स्लो हो जाता है उस टाइम पे ऊपर। तो देखेंगे जब तक मार्केट है कल ओपन होने के बाद देखेंगे, अगर इसके ऊपर मतलब जो 43,400 के ऊपर, मतलब ये जो लेवल्स है इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है, मतलब यहाँ पर अगर इन बिटवीन फ्लैट भी ओपन हुआ, तो मार्केट को ये लेवल को क्रॉस करना चाहिए, 43,471 के लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है मार्केट, तो मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट होने वाला है 18,553, ये फर्स्ट टारगेट होगा। बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे का थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस कर सकते हैं अगर इसको क्रॉस किया तो। अगर इन बिटवीन अगर मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर फ्लैट भी ओपन हुआ, तो यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये अगर जो रेजिस्टेंस है मतलब 18,399 मतलब 400 के आसपास, यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है, ये लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ से नीचे आता है, ये लेवल्स को ब्रेक करने के बाद नीचे आता है कंटिन्यूसली, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट होगा वो कुछ बड़ा नहीं होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हम लोगों का फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 18,331, और जो सेकेंड टारगेट हमारा होने वाला है वो है हम लोगों का यहाँ पर हम लोग टारगेट देख सकते हैं 18,287 का ये टारगेट होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और देखिए कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट का जो मूवमेंट्स है ओवरऑल अगर देखा जाए आज का पिक्चर, तो मार्केट थोड़ा हम लोगों को बुलिश दिखाई दे रहा है। तो कल में भी मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है मार्केट को गैप अप ओपन होने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शन चेन से हमें थोड़ा सा अच्छा पिक्चर समझ में आएगा। अगर देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे कॉल के साइड पर तो 18 लाख के आसपास है, यहाँ पर कॉल के साइड पर 15 लाख के आसपास है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अगर इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे तो चेंज इन OI में देखिए, पूरा चेंजिंग जहाँ से हुआ है वहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरा देखेंगे आप लोग। अगर अच्छे से जानेंगे आप लोग यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि बहुत सारी कॉल्स जो अनवाइंडिंग हुई है, बहुत सारी कॉल्स अनवाइंडिंग हुए। लोग मतलब जो ऑप्शन सेलर है वो डर रहा है कॉल को सेल करने के लिए, और जिसने कॉल सेल किए थे वो फिर से वो कॉल को बाय कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन एग्जिट ले रहा है, क्योंकि उसके भी मन में थोड़ा सा डर है अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो मुझे थोड़ा लॉस हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। और वही हम लोग देखेंगे पुट के साइड पर, तो पुट के साइड पर बहुत ज़्यादा कॉल एडिशंस हुए, सॉरी पुट एडिशंस हुए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अनवाइंडिंग नहीं हुए पुट के साइड पर। तो ये अच्छा एक व्यू है, एक अच्छा हम लोगों को बोल सकते हैं कि कल मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होने के बाद थोड़ा सा रैली दे सकता है, ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखेंगे 18,200 जो है वो एक सपोर्ट का काम करने वाला है। फिर दूसरा देखेंगे 18,300, इसके ये भी एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,300 के ऊपर है। तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाला है। वैसे देखेंगे तो 18,400 भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रैडल बन चुका है। 18,400 कॉल और पुट के साइड पर हम लोग देख सकते हैं सिमिलर क्वांटिटी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर यहाँ पर रजिस्टेंस देखेंगे तो 18,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 18,600 का जो लेवल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। अगर इंटर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, अभी यूएस का जो मार्केट है वो ओपन हुआ है। तो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो स्लाइटली पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ ऐसा हेवी रैली नहीं है। जो फ्यूचर्स है वो जैसे कि 1% 2% के आसपास ऐसे कुछ ऊपर नहीं गए, एकदम स्लाइटली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। पर सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट के, तो वो बेटर रहेगा कब मॉर्निंग में हम लोग ट्रैक करें तो। पर ये अगर देखेंगे इंटायर पिक्चर ग्लोबल मार्केट का तो स्लाइटली पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है। और अगर देखेंगे हम लोग तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी मार्केट में कायम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लोग अगर देखेंगे निफ्टी का पीसीआर अगर देखेंगे हम लोग तो 0.55 के आसपास है। तो ये एक टेक्निकल बाउंस जो है वो आना ज़रूरी ही था। और वैसे हम लोग देख सकते हैं जो टेक्निकल बाउंस था यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद एक टेक्निकल बाउंस आ गया। सो मे बी आने वाले दिनों में
सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो आई होप आप दोस्तों आपको ये सारे लॉजिक आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।